विशेष आज का विषय है बीजरूप स्थिति। तो इस बीजरूप स्थिति की हमारे पुरुषार्थ में कितना महत्व है, क्यों आवश्यकता है ये स्थिति। क्योंकि अगर हम अपने पुराने संस्कारों को परिवर्तन करना चाहते हैं, वो पुराने संस्कार मेरे जीवन में बार बार रिपीट ना हो जाए, इसके लिए ये बीजरूप स्थिति की बड़ी आवश्यकता है। क्योंकि ये एक ऐसी स्थिति है, इसके द्वारा ही हम अपने पुराने संस्कार और पुराने स्वभाव, इसके पर हम जीत प्राप्त कर सकते। इसको इमर्ज रूप में होने नहीं देंगे। अगर हमारी ये स्थिति है तो ये संस्कार बार बार इमर्ज नहीं होंगे, मर्ज रूप में रहेंगे। इसीलिए इस स्थिति की आवश्यकता है। अगर हम बीजरूप स्थिति में रहते हैं, हम तीव्र पुरुषार्थ कर सकते हैं। अभी बाबा की लेटेस्ट जितनी मुरली है, इन मुरलियों को हम अपने आचरण में लाने के लिए बीजरूप स्थिति बहुत ही हमें मदद करेगी। क्योंकि अगर हम तीव्र पुरुषार्थी बनना चाहते हैं तो ये बीजरूप स्थिति हमें बहुत मदद करती है, और इसीलिए इसकी आवश्यकता है। अगर हम बाबा के साथ के सर्व संबंधों की रचना लेना चाहते हैं, अनुभव करना चाहते हैं, सहज योगी बनना चाहते हैं, निरंतर योगी बनना चाहते हैं, तो इस स्थिति की आवश्यकता है। जितना हम इस बीजरूप स्थिति का अनुभव करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, तो निरंतर योगी बनना, कर्म योगी बनना हमें सहज अनुभव होगा। और जब हम इस बीजरूप स्थिति के अनुभव में रहते हैं, बीजरूप स्थिति के अनुभव में रहने से हमारे जो आदि संस्कार, अनादि संस्कार, शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, आनंद स्वरूप, प्रेम स्वरूप, ये संस्कार हम सहज ही अनुभव कर पाएंगे। और इसी स्थिति के द्वारा हम स्वयं को मास्टर सर्वशक्तिवान की अनुभूति कर पाएंगे। मास्टर सर्वशक्तिवान, क्योंकि बीजरूप स्थिति सर्वशक्ति और सर्व गुणों का शाक्रीन है। इसीलिए अंतिम समय चल रहा है। अंतिम समय में जैसे झाड़ लगाया जाता है, पेड़ लगाया जाता है, तो लगाते समय बीज होता है और बीच में उसका विस्तार होता है, और अंतिम समय भी उसे बीज निकलता है। इसी तरह जब हम ज्ञान में आए थे तो उसी समय भी हमें यही लेसन सिखाया, लेकिन बीच में हम सेवा के विस्तार में गए, धारणा के विस्तार में गए, योग के विस्तार में गए, ज्ञान के विस्तार में गए, हर बात के विस्तार में गए। लेकिन अब उस विस्तार का रिजल्ट है सार स्वरूप ये बीजरूप स्थिति। लेकिन उस विस्तार में जाते हुए जो विस्तार से चिपक करके बैठा है, वो ये अनुभव नहीं कर पाएगा। अर्थात सेवा की सफलता में कोई, अगर किसी को सेवा की सफलता मिली है, सेवा से मान सम्मान मिला है, सेवा से कुछ विशेषता आई है, अगर उस विशेषता से, उस गुणों से, उस मान सम्मान से अगर चिपक करके बैठेगा तो वो बीजरूप स्थिति का अनुभव नहीं कर पाएगा। इसीलिए वर्तमान समय हमें बीजरूप स्थिति की आवश्यकता है। अगर जब हम इस बीजरूप स्थिति का अनुभव करते हैं, तब हम बहुत अच्छा मनसा सेवा कर पाएंगे। हमारे बोल समर्थ होंगे, हमारे कर्म समर्थ होंगे,
इतना ही नहीं, हम इंद्रियों का राजा बन सकते हैं। बीजरूप स्थिति में रहने से, बिंदु स्थिति में रहने से, ये हमारी बीच बीच में जो कर्मेंद्र हमें धोखा देती है, उस धोखे से हम बच सकेंगे। इसीलिए इस स्थिति की आवश्यकता है। अगर मुझे इंद्रियों का राजा बनना है, कर्मेंद्र जीत बनना है, इस स्थिति की आवश्यकता है। और इसी स्थिति के द्वारा जितना हम बीजरूप स्थिति का अभ्यास करते हैं, उसी के द्वारा हम व्यर्थ बातों से, व्यर्थ संकल्पों से परे रहते हैं। क्योंकि अभी सेवा बढ़ेगी, जितनी सेवा बढ़ेगी उतनी समस्या भी बढ़ेगी। लेकिन सेवा बढ़ते हुए भी, समस्या भी बढ़ते हुए भी, उन समस्या का प्रभाव मेरे पर न पड़े, इसीलिए बीजरूप स्थिति आवश्यक है। बुद्धि को भटकाने वाली, बुद्धि को आकर्षित करने वाली बहुत सारी बातें आएंगी। क्योंकि बीजरूप स्थिति में रहने वाला कोई भी, चाहे वस्तु, चाहे व्यक्ति, चाहे पदार्थ, कोई भी प्रकार के आकर्षण में नहीं आता। जैसे बाबा आता है, बाबा भले हमें प्यार करता है, स्नेह देता है, लेकिन हमारे आकर्षण में आकर के यहीं बैठे नहीं रहता। न्यारा और प्यारा, तो इसी तरह वो न्यारी और प्यारी मेरी स्थिति बने, इसीलिए बीजरूप स्थिति वर्तमान समय आवश्यक है। अगर हमें एवरेडी बनना है, एवरेडी बनने के लिए बीजरूप स्थिति हमें मदद करेगी, काम करेगी। तीव्र पुरुषार्थी बनने के लिए, मनसा सेवा करने के लिए ये बीजरूप स्थिति आवश्यक है। जितना हम बीजरूप स्थिति में रहते हैं, उतना मेरे अंदर सहन शक्ति का गुण, निर्णय शक्ति का गुण, दया भाव, क्षमा भाव, ये जो गुण है, ये बीजरूप स्थिति के द्वारा ही हमारे अंदर गुण आएंगे, जिसको कहते बाप समान। बाप समान अगर बनना है, जैसे बाबा दया का सागर, क्षमा का सागर, अपकारी पर भी उपकार करता है, अगर मुझे वो अवस्था बनानी है तो मेरी बीजरूप स्थिति सारा दिन बनी रहे। उस बीजरूप स्थिति से हम क्षमा कर सकेंगे, वो बीती हुई बातों को बिंदी लगा सकेंगे, अपकारी वालों के ऊपर भी उपकार कर सकेंगे, शुभ भावना, शुभ कामना तब निकलेगी। अगर हमारा देह का बहाना है तो शुभ भावना नहीं निकलेगी, वो क्षमा नहीं होगी, वो बीती हुई बातों को हम बिंदी नहीं लगा पाएंगे, उसको बिसर नहीं सकेंगे। इसलिए वर्तमान समय हमें इस अवस्था में रहने का क्या करना है, पुरुषार्थ करना है, इसकी आवश्यकता है। जितना हम बीजरूप स्थिति में रहते हैं, उतना हम अपने बुद्धि रूपी नेत्र के सामने निरंतर अपने वो स्वरूप को, आत्म स्वरूप को देख सकते हैं। और जब हमें ये अपना ही आत्म स्वरूप दिखाई पड़ता है, तब हमारी इस संसार की बातों को देखते हुए न देखने की, सुनते हुए न सुनने की अवस्था रह सकेंगी। और इस स्थिति के द्वारा ही हमारे अंदर बेहद का वैराग आएगा, क्योंकि इस स्थिति में हमें अतीन्द्रिय सुख मिल जाता है। और जिसको अतीन्द्रिय सुख मिल जाता है, इस संसार की बातों से उपराम होता है, उसको संसार की कोई भी मायावी चीजें आकर्षण में नहीं ला सकती। जिसको प्रभु मिलन का आनंद मिला है, अतीन्द्रिय सुख मिला है, संसार की कोई बातें, कोई भी विकारी संस्कार, विकारी स्वभाव संस्कार आकर्षित नहीं कर सकते। इसीलिए इस स्थिति की आवश्यकता है। अगर ज्ञान में मैं चलता हूं, मेरे जीवन में कोई समस्या आती है, किसी व्यक्ति के भाव स्वभाव में हम टकराते हैं,
इसका मतलब वो बीजरूप स्थिति से मैं थोड़ा दूर हो गया हूं। जिस दिन मेरी ये अवस्था है, जिस दिन मेरी बीजरूप स्थिति की अवस्था है, तो ना स्वभाव संस्कार के टकराव में जाएंगे, ना किसी के अवगुण दिखाई पड़ेंगे, ना किसी का परचिंतन चलेगा। इसीलिए बीजरूप स्थिति के द्वारा ही हमारे ये स्थिति संभव है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे इस स्थिति को क्या करो, अपनाओ। और जितना हमारी बीजरूप स्थिति रहती है उतना हम हमारे बोल में, हमारे संकल्प में समर्थता आती है, शक्ति आती है। इसीलिए इस स्थिति में हमें रहने का क्या करना है, पुरुषार्थ करना है। तो वर्तमान समय इस स्थिति की आवश्यकता है। अगर मेरे जीवन में कोई परिस्थिति आते हैं, वो परिस्थिति का चिंतन करने के बजाय अपने उस स्वधर्म के द्वारा, क्योंकि बीजरूप स्थिति में वही टिक सकता है जो अपने स्वधर्म में रहता है। और स्वधर्म हमारा क्या है, शांति। जितना हम शांति के स्वधर्म में टिकेंगे उतना वो अवस्था हमारी बनी रहेगी। और इस अवस्था के द्वारा हम कई व्यर्थ बातों से बच सकेंगे। तो अगर इस स्थिति में हम रहते, ये तो आप क्यों इस स्थिति की आवश्यकता है इसके बारे में बताया। तो इस स्थिति में अगर हम रहते हैं तो हमारे पुरुषार्थ में क्या फायदा होगा और क्या मदद मिल जाएगी। अगर हम बीजरूप स्थिति का अभ्यास करते हैं, अनुभव करते हैं, तो हमारे पुरुषार्थ में क्या क्या मदद मिलेगी। तो सबसे पहली बात है, अगर हम बीजरूप स्थिति का अभ्यास करते हैं या अनुभव करते हैं, तो पहली बात है हम अपने संस्कारों को परिवर्तन कर सकते हैं। चलो अब हम 3 मिनट अपने उस गहरे शांति में रह करके उस अनुभव में खो जाए। प्रेम से बस 2 घड़ी प्रभु का ध्यान कीजिए, प्रभु का ध्यान कीजिए। प्रेम से बस 2 घड़ी प्रभु का ध्यान कीजिए, अपनी अंतर आत्मा को शांति से भर लीजिए, शांति से भर लीजिए। तो बात चल रही थी हमारी जो आत्मा की जो ओरिजिनल स्थिति है, अगर हम अपने ओरिजिनल संस्कार में आना चाहते हैं, बीच के संस्कारों को मिटाना चाहते हैं। बीच के संस्कार विकारी संस्कार को कहा जाता है, बीच के संस्कार। इसलिए बीजरूप स्थिति ब्रह्मास्त्र का काम करेगी। अगर इस स्थिति के तरफ हमारा ध्यान नहीं है तो इस संस्कार को परिवर्तन करना जैसे असंभव लगेगा, मेहनत लगेगी। भले हम कभी मिटा भी देंगे, लेकिन जैसे कहा चूहा को निकला तो बिल्ली आएगी, बिल्ली को निकाला तो चूहा आएगा। अर्थात एक संस्कार बदलेगा, दूसरा आएगा। लेकिन बीजरूप स्थिति में रहने से संस्कार मर्ज रूप में रहते हैं। वो कोई भी संस्कार इमर्ज नहीं रहता। इसीलिए हमारे पुरुषार्थ में सबसे पहला फायदा है कि अगर हम अपने पुराने संस्कार को परिवर्तन करना चाहते हैं तो ये बीजरूप स्थिति हमें मदद करती है। क्यों मदद करती है? क्योंकि इसी स्थिति में रहने से हमें अतीन्द्रिय सुख मिल जाता है, और जब ये अतीन्द्रिय सुख मिल जाता है तो आत्मा को कोई भी संस्कार अपने तरफ खींच नहीं सकता।
जब हम इस स्थिति से थोड़ा दूर चले जाते हैं, देहाभिमान में आते हैं, तब जाकर के पुराने संस्कार अपने तरफ खींच लेते हैं। तो संस्कार को परिवर्तन करने के लिए यह स्थिति काम आएगी। दूसरी बात है, अगर हम इस स्थिति में रहते हैं तो सारा दिन जो विघ्न आते हैं भिन्न प्रकार के, चाहे व्यक्तियों के तरफ से शारीरिक विघ्न या कोई बातों के विघ्न, कोई परिस्थिति के विघ्न, तो इस विघ्नों में हम हल्के रह सकेंगे, बीती हुई बातों को बिंदी लगा सकेंगे, उन बातों का चिंतन नहीं चलेगा। अगर यह हमारी स्थिति है तब हमें यह बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। सारा दिन व्यर्थ बातों से, व्यर्थ चिंतन से हम मुक्त रह सकेंगे। तो ये स्थिति हमारी बीजरूप स्थिति है या नहीं है, उसकी निशानी क्या है? कैसा पता चलेगा कि मेरी अब बीजरूप स्थिति है? अगर हम स्वयं को शरीर से अलग अनुभव कर रहे हैं, मैं अलग और शरीर अलग, अगर ये मेरा आंतरिक अनुभव है तो समझो कि हमारी बीजरूप स्थिति है। अगर मन में कोई क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये क्यों हुआ, ये कैसा हुआ, कोई बात हो गई, किसी ने कुछ बोल दिया, अगर उसी के क्वेश्चंस आते तो ये हमारा देहाभिमान है। और क्वेश्चंस मन में आना यह है टेढ़ा रास्ता, यह है जंगल में जाने का रास्ता। अगर हम अपने जीवन में कोई बातों के, परिस्थिति के क्वेश्चंस करते हैं तो हम टेढ़े रास्ते में जा रहे, जंगल में जा रहे हैं। इसीलिए बाबा खास इस सीजन की बार बार मुरलियों में अटेंशन खिंचवा रहे कि बीती को क्या लगा दो, बिंदी लगा दो। तो जब हम इस अवस्था में हैं तो एक तो हम शरीर से स्वयं को अलग अलग महसूस करेंगे। दूसरी बात है, इसकी निशानी है, अगर हमारी बीजरूप स्थिति है तो सारा दिन हमारे बुद्धि के सामने आत्म साक्षात्कार, साक्षात्कार मतलब कोई इस स्थूल नेत्र के सामने नहीं, लेकिन बुद्धि रूपी नेत्र के सामने वो हमारा ही साक्षात्कार होगा। वो स्थूल साक्षात्कार तो अल्पकाल का होता है, लेकिन जो आत्म साक्षात्कार, बुद्धि रूपी नेत्र वाला साक्षात्कार, वो सदा काल के लिए होता है। और जिसको ये अपना ही आत्म साक्षात्कार बुद्धि रूपी नेत्र के सामने होता है, ऐसी आत्मा अपनी आत्माओं को देखती रहेगी, अर्थात अंतर्मुखता का गुण आएगा। ऐसी आत्मा औरों की व्यर्थ बातों को नहीं देखेगी, ना चिंतन करेंगी, क्योंकि उसकी बुद्धि रूपी नेत्र अपनी आत्मा का साक्षात्कार देखने में बिजी है। भले वो बातें सुन रहे, कर्म कर रहे, रास्ते में चल रहे, लेकिन सब कुछ करते हुए भी जैसे वो उपराम है, यहां होते हुए भी जैसे यहां नहीं है। अंदर के वो आवाज से परी वाली स्थिति रहेगी, निर्वाण की स्थिति रहेगी, निर्संकल्प वाली स्थिति रहेगी। अगर ये स्थिति है तो समझो कि मेरी बीजरूप स्थिति है। और जब हमारी बीजरूप स्थिति रहती है, उसी समय साक्षी अवस्था हल्कापन की महसूसता होगी। तो ऐसी ये बीजरूप स्थिति बड़ी हमारे पुरुषार्थ में बड़ी महत्व की स्थिति है। इसको हम सदा बना करके कैसे रखें, इसकी आवश्यकता आपको बताई कि क्यों यह स्थिति आवश्यक है। हमारे पुरुषार्थ में कितने से फायदे होंगे,
उसकी निशानी क्या है। लेकिन ऐसी स्थिति हम कैसे बनाएं, इसका अनुभव हम कैसे करें। तो ऐसी हमारी बीजरूप स्थिति, ओरिजिनल स्थिति, इसका हमें अनुभव करना है। उसके लिए सबसे पहली बात है, हमें अपने संकल्प, बोल, शक्तियां, इसके बचत की स्कीम बनानी पड़ेगी। वास्तव में बीजरूप स्थिति, हम जितने अपने संकल्प को बचाते हैं, जितना हम अपने बोल को बचाते हैं, शक्तियों को बचाते हैं, उसका रिजल्ट, उसकी एनर्जी का नाम है वो बीजरूप स्थिति। इसके लिए हम अपने संकल्प को बचाना है। इसीलिए बाबा ने भी इस सीजन में मन जीत बनने की अवस्था बताई थी। मन जीत स्थिति बनाओ। मन जीत अर्थात मन में कोई भी नेगेटिव बातों का फोर्स न हो। कोई भी नेगेटिव परिस्थिति हो गई लेकिन उसके संकल्प विकल्प ना चले, मन हमारी आत्मा की ऑर्डर माने, इसको कहेंगे मन जीत स्थिति। और जिसने मन जीत स्थिति बनाई है वही बीजरूप स्थिति में रह सकता है। इसीलिए हमें रोज अपने मन के तरफ ध्यान रखने की आवश्यकता है। जितना हमारा मन एकाग्र रहता है, जितना हमारा मन व्यर्थों से मुक्त रहता है, उतना हमारी ये अवस्था बनी रहती है। केवल मन ही नहीं, लेकिन साथ में बोल भी हमारे कम से कम सार युक्त हो। इसके साथ साथ जितनी हमारी शक्तियां, जो शक्तियां हमारे वेस्ट जाती हैं, उस शक्तियों की बचत, इसी स्कीम का नाम है बीजरूप स्थिति। तो ये स्कीम हमें बनाने की आवश्यकता है। दूसरी बात है, इस निरंकारी अगर स्थिति को बनानी है तो निरंकारी स्थिति के द्वारा ही हम निराकारी स्थिति, बीजरूप स्थिति का अनुभव कर सकते हैं। अगर हमें निराकारी स्थिति का, बीजरूप स्थिति का अनुभव करना है, उसके लिए निरंकारी, अगर निरंकारी नहीं है, कोई ना कोई प्रकार का अभिमान है, क्योंकि हर आत्मा के साथ मैं का एक समूह चलता है। मैंपन, मैं ज्ञानी हूं, मेरे अंदर ये विशेषता है, मैं धनवान हूं, इस तरह से बहुत अंदर अनेक प्रकार के मैंपन का एक समूह है। जब यह समूह जब जागृत होता है तो आत्मा का जो समूह है, आत्मा जो है मैं, वो दबा हुआ रहता है, उसका अनुभव नहीं होगा। तो जब तक इस अभिमान वाले मैं को हम दबाएंगे नहीं, सब जितने भी मैं हैं, वो जब तक चुप नहीं रहेंगे तब तक ये मैं का अनुभव नहीं होगा, मैं बीजरूप स्थिति का अनुभव नहीं होगा। तो ये मेरे मैं दबे हुए रहे, कोई भी प्रकार का मेरे अंदर ये विशेषता है, मेरे अंदर ये गुण है, मेरे अंदर कला है, ये मेरे जागृत न हो जाए। इसीलिए मुझे अमृत वेला उस मय के अंदर शक्ति भरनी पड़ेगी, उस आत्मा मय में बल भरना पड़ेगा। और जिन्होंने सवेरे अमृत वेला योग करके, शिव बाबा से कनेक्शन करके उस मय आत्मा में बल भरा है, वो मय आत्मा जागृत रहेगा, बाकी सब की जो मयपना है वो क्या हो जाएंगे, मर्जे रहेंगे। और जब ऐसी हमारी वो बीजरूप अवस्था है, तो फिर अगर हमारा कोई अपमान भी करता है तो ये मैं सोए हुए रहने के कारण फीलिंग नहीं आएंगी, उसके संकल्प नहीं चलेंगे।
तो ये संकल्प क्यों चलते हैं? क्योंकि जो अनेक प्रकार के गुण, विशेषता, कला, इसका मयपन जिसको है उसको ही उसकी फीलिंग आती है। और जिसको ये फीलिंग आती है फिर वो बीजरूप स्थिति दूर रहते हैं। अगर कोई भी बातों की मुझे फीलिंग आती है, इसका मतलब मेरे अंदर देहाभिमान है, मेरे अंदर ये दूसरे मय जागृत है। तो इस मयपन को हमें क्या करना पड़ेगा? दबाना पड़ेगा। वो ऐसे दबेंगे नहीं। वो कब दब जाएंगे? जब ये मय आत्मा जागृत है। और मय आत्मा जागृत रहे उसके लिए अमृत वेले का योग पावरफुल चाहिए। इसीलिए बार बार बाबा साकार मुरली में भी कहते, बच्चे मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। इसकी बार बार क्या करो? स्मृति करो। और ये स्मृति करके उस मय, दूसरे जो मय का स्वमोह है उसको क्या करो? आप दबा कर रखो। क्योंकि बाकी जो सब बातें हैं वो बाबा ने आपको सेवा के लिए देवे साधन है। चाहे कोई विशेषता है, चाहे गुण है, वो मतलब आप नहीं है। लेकिन उस विशेषता को हम अपना एक्चुअली मैं समझा, वो मैं नहीं हूं। तो इसीलिए हमें अगर उस मयपन का, मय बीजरूप स्थिति के अनुभव में स्थित रहना है, उसके लिए निरहंकारी बनने की आवश्यकता है। और उसके लिए निरहंकारी बनने के लिए बाबा के साथ रहने की आवश्यकता है। जैसा कोई भी संख्या, चाहे 1 है, 2 है, 3 है या 9 है, कोई भी संख्या जब 0 के साथ जाकर के टच होती है, उसके संग में जाते हैं, उसकी वैल्यू क्या होते हैं? बढ़ जाती है। तो इसी तरह अगर हम बाबा के साथ जाकर के बाबा के संग में जाएंगे तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अगर पहले मैं और उसके बाद बाबा तो वैल्यू नहीं होंगी। अब 0 पहले लगा दो फिर बाद में 1 लगा दो तो क्या हो जाएगा? उसकी 1 ही रहेगा। इसीलिए पहले बाबा, उसके बाद मैं। तो इसीलिए हमें जितना बाबा के संग में रहेंगे उतना हमारी वैल्यू बढ़ेगी। और जो 0 स्थिति में रहता है, बीजरूप स्थिति में रहता है, 0 में ना निगेटिव होता है ना होता है, ऐसे 0 -0 +0 नहीं होता। 0 कोई प्लस माइनस में नहीं जाता। इसी तरह बीजरूप स्थिति में रहने वाला निगेटिव पॉजिटिव में नहीं रहेगा, वो एक रस रहता है। इसीलिए बीजरूप स्थिति हमें बैलेंस में रखेंगे। वो सबके लिए एक जैसा रहेगा। ये मेरा है, तेरा है, इसमें नहीं जाएगा। तो इसके लिए निरहंकारी अवस्था। पहली बात बताई, अगर हमें बीजरूप स्थिति में रहना है, स्कीम बनानी पड़ेगी। संकल्प, बोल और शक्तियां। दूसरी बात बताई, अगर उस स्थिति का अनुभव करना है तो निरहंकारी स्थिति। तीसरी बात है, अगर मुझे वो बीजरूप स्थिति, मुझे अपनी अनादि स्वरूप की स्थिति का अनुभव करना है तो सारा दिन बीती हुई बातों को बिंदी लगाने का पुरुषार्थ। और वो बीती को बिंदी लग जाए उसके लिए कर्मों का ज्ञान, हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है, ये ज्ञान, जो हो रहा है सब कल्याणकारी हो रहा है, ये ज्ञान, मेरे जीवन की हर ये जो बाबा ने ड्रामा का, कर्मों का, हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है, ये ज्ञान, ये सब ज्ञान, अगर इस ज्ञान को हम यूज करेंगे और उन बीती हुई बातों को हम सारा दिन भूल जाएंगे, तब फिर हमारी वो बीजरूप स्थिति मेंटेन रहेगी। तब उस स्थिति में हम रह सकेंगे। इसीलिए सारा दिन हमें क्या करना है? कर्मों का ज्ञान, हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है, ये ज्ञान, इसी के द्वारा
अपने निगेटिव मन में जो निगेटिव संकल्प चलते उसको क्या करना है, बचाना है। तब ये हमारी अवस्था हम बना सकेंगे। चौथी बात है, अगर मुझे बीजरूप का बिंदु स्वरूप का अनुभव करना है, उसके लिए हमारा सकारात्मक चिंतन, सकारात्मक दृष्टि, सकारात्मक वृत्ति बनाने की आवश्यकता है। और सकारात्मक चिंतन का आधार है मुरली का चिंतन, क्योंकि मुरली के चिंतन करने से आत्मबल बढ़ता है। अगर उस मुरली के चिंतन के बजाय कहीं हम और व्यर्थ चिंतन करते तो आत्मबल कम हो जाता है, जिसे हमें देह अभिमान आता है। वो बीजरूप स्थिति का अनुभव हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए अगर मुझे बीजरूप स्थिति का अनुभव करना है तो सकारात्मक चिंतन, सकारात्मक दृष्टि, और हमारी वृत्ति भी कैसी हो, सकारात्मक। अगर हमारी वृत्ति निगेटिव है, किसी के प्रति वृत्ति निगेटिव है, तो हमारे संकल्प भी कैसे चलेंगे, फिर निगेटिव। न चाहते हुए भी हमारे मन में संकल्प चलेंगी, या ऐसा है। तो इसलिए हमें अपने वृत्ति को पॉजिटिव बनाने की, सकारात्मक बनाने की आवश्यकता है। क्योंकि हमारी कई आत्माओं के प्रति नेगेटिव वृत्ति बनी है। वृत्ति जिसको कहते हैं भावनाएं। अगर उसके किसी आत्मा के बारे में रग रग में अगर निगेटिव भरा है तो फिर उसको देखते ही संकल्प चलेंगे, और जब संकल्प चलेंगे, चिंतन निगेटिव होगा, तो फिर बीजरूप स्थिति, हमारी शक्तियां लीकेज हो जाएंगी। न चाहते हुए भी हमारे बोल भी निगेटिव निकलेंगे, न चाहते हुए भी संकल्प निगेटिव निकलेंगे, तो उस स्थिति का अनुभव चाहते हुए भी हम नहीं कर पाएंगे। इसीलिए उन आत्मा की विशेषता देख करके उसका ड्रामा में इस तरह का पार्ट है, हो सकता है इसके साथ मेरे कोई ऐसे पूर्व जन्म के कुछ हिसाब किताब है, ये समझ करके जब तक उस आत्मा को निर्दोष भाव से नहीं देखेंगे तब तक हमारी वृत्ति पॉजिटिव नहीं बनेगी। और जब वृत्ति बनेगी तो दृष्टि भी बनेगी, और उससे हमारे जो व्यर्थ का लीकेज होता है, उस लीकेज बंद होगा, और उससे हम बीजरूप स्थिति का अनुभव कर पाएंगे। तो यह है चौथी बात। पांचवी बात है, अगर मुझे वो बीज की अनुभूति करना है, बीजरूप स्थिति की अनुभूति करनी है, सारा दिन मेरी वो भ्रुकुटी में आत्म ज्योति जलती रहे और वो बीजरूप स्थिति का अनुभव होता रहे, उसके लिए बीच बीच में बाबा ने भी हमें ड्रिल करने के लिए कहा था। हर घंटे में 1 सेकंड 5 सेकंड के लिए क्या करो, वो अनादि स्वरूप में स्थित रहने का अभ्यास करो। जैसे हम बीच बीच में ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं, ऐसे ही बाबा ने एक ड्रिल बताया था कि अनादि आदि स्वरूप का वो बिंदु बनो और बिंदु स्थिति में स्थित रह जाओ। अगर ये बीच बीच में हम ये ड्रिल करते, उससे भी हम अनुभव कर पाएंगे। इसलिए हमें बीच बीच में क्या करना है, ये ड्रिल करने का अभ्यास, हर घंटे में उसको चेक करने। क्योंकि हमारे जैसे देह भान के संस्कार पक्के हुए हैं, वैसे अभी हमें क्या करना पड़ेगा, ये अभ्यास करके वो देहाभिमान को मिटाना पड़ेगा। छठी बात है, उस बीजरूप का अनुभव करने के लिए वो स्थिति मेरी बनी रहे, देह का बयान बिल्कुल भूल जाए, उसके लिए याद को यथार्थ बनाना पड़ेगा। जो हम याद की यात्रा करते हैं बैठ करके, जितना वो याद को हम यथार्थ करते हैं, यथार्थ मतलब बुद्धि रूपी नेत्र के सामने बाबा
और साथ में मन में भी वही चिंतन। नहीं तो हम होता क्या है, हमारा बैठे बाबा के कमरे में मन कहीं और है, बुद्धि कहीं और है, उसका तालमेल नहीं है, अर्थात मन बुद्धि एकाग्र नहीं है। तो ऐसा योग लगाने से जो हम अंदर शक्ति आनी चाहिए वो नहीं आएंगी, और फिर चलते फिरते या हम वो बीजरूप स्थिति का अनुभव फिर कर नहीं पाएंगे। इसीलिए हमें यथार्थ योग लगाने का पुरुषार्थ करना है। जब भी हम योग में बैठते हैं, यथार्थ, जहां हमारा ध्यान होगा वही हमारा मन भी हो। अगर ध्यान इधर उधर भटकता है तो ध्यान अर्थात बुद्धि, उस बुद्धि से बातें करो। और बुद्धि तब सुनेंगे आपका जब आप अपने स्वधर्म में, बुद्धि को हम कब चेक कर सकेंगे, जब शांत स्वरूप में डीप साइलेंस में जब हम बैठेंगे, भ्रुकुटी सिंहासन पर बैठेंगे, जैसे कोई चेयर पर बैठता है तब उसकी बातें सुनाई जाती हैं। तो इसी तरह जितना हम अपने उस स्वरूप में स्थित रहेंगे, मैं आत्मा राजा हूं, बुद्धि मेरा मंत्री है, मैं आत्मा राजा हूं, मन मेरा मंत्री है, और उसी डीप साइलेंस में रह करके अगर हम बुद्धि की चेकिंग करते हैं, बुद्धि सारा दिन कहां अटकती है, क्योंकि जहां अटकते हैं वही संकल्प जाएंगे, वही बुद्धि बार बार जाएगी। जहां बुद्धि सारा दिन अटकी है, जो देखा है, जो सुना है, जो बातें किसी ने बोली है, तो ध्यान बार बार वही जाएगा। इसका मतलब वो बुद्धि को बातें लगी हुई है, इसीलिए ध्यान जा रहा है। तो ध्यान को वहां से निकाल करके बाबा में बार बार लगाना, जब, क्योंकि सप्लाई लाइन हमारी बुद्धि है, सप्लाई लाइन बुद्धि और मन। अगर सप्लाई लाइन ही वहां लगी नहीं है तो सप्लाई आएगी कैसी, वो बाबा की शक्ति आएगी कैसी? और जब शक्तियां नहीं आई तो सारा दिन वो बीजरूप स्थिति का अनुभव कैसा होगा? देहभान में ही रहेगा। इसीलिए यथार्थ योग लगाने का पुरुषार्थ करना है, और तब यथार्थ योग का रिजल्ट है हमारी वो बीज स्थिति, वो आत्मभान, वो निराकारी स्थिति। सातवीं बात है, अगर उस स्थिति का हमें अनुभव करना है, उसके लिए जब भी हम योगाभ्यास में बैठते हैं तो सच्चे दिल से, जब तक हमें ये नहीं निकलेगा मेरा बाबा, और मेरा बाबा, मेरे बाबा ने मुझे क्या क्या प्राप्तियां कराई, कितने बाबा ने, मेरे बाबा ने कितने मेरे ऊपर उपकार किए, मुझे क्या से क्या बनाया, जब तक उन प्राप्तियों के, उस ईश्वरीय नशे के, उस उपकारों के नशे में जब तक लवलीन नहीं होंगे, तब तक यह स्थिति नहीं आ सकती। ऐसे हम ऊपरी तौर में बैठ गए, लवलीन नहीं हुए। लवलीन बनने का आधार है प्राप्तियों को याद करना। क्या प्राप्तियां कराई? कहां विकारों के गटर में गिरे थे, बाबा ने वहां से उठाया, जैसे भी थे वैसे गले लगाया, दुखों के आंसू पहुंच दिए, और इतने में नहीं छोड़ा, लेकिन वहां से रोज हमें टीचर बनकर के पढ़ा रहे हैं, माली बनकर के जीवन रूपी बगिया को सींच रहा है, सदगुरु बनकर के हर पल उसका वरदानों का हाथ सदा साथ में है, सर्व संबंधों की पालना दे रहे, और क्या से क्या बना रहे, गायन योग्य बना रहे, पूजन योग्य बना रहे, अनेक टाइटल दिए, तुम महावीर हो, तुम शक्तिशाली हो, तुम विश्व के आधार मूर्त हो। कहां थे और क्या से क्या बनाया? अगर इन प्राप्तियों को जब योग अभ्यास में बैठ करके याद करते हैं, तब लगन में मगन हो जाएंगे, और ये लगन में मगन होने की स्थिति से ही हम थोड़ी, अगर हमारी स्थिति है, और उसी का रिजल्ट हम बीजरूप स्थिति में अनुभव करेंगे, और इसी लगन में हमारे विकर्म विनाश हो जाते हैं, उससे वो अवस्था बनेगी। तो इस तरह से
वर्तमान समय माया का जो स्वरूप है, उस स्वरूप के पर हमें अगर विजयी बनना है, अपने संस्कारों को बार बार जीवन में रिपीट होने नहीं देना है, तीव्र पुरुषार्थी बनना है, कम समय में अधिक प्राप्ति करनी है, सभी प्रकार की मेहनत से मुक्त बनना है। आज मेहनत किस में लगता है? किसी की बातों को भूलने में, किसी के साथ चलने में। ये सब मेहनत क्यों लगती है? ये सब मेहनत लगती है बीजरूप स्थिति की कमी है। वो जो पहला लेसन बाबा ने सुना है आत्म स्वरूप का, उस लेसन की कमी है और उसके कारण सभी प्रकार की मेहनत लग रहे। फिर अनेक प्रकार के टेढ़े क्वेश्चन निकलते ही, ऐसा क्यों हो रहा है, ये ऐसा क्या होता है, इसने ऐसा क्यों किया। ये सब टेढ़े रास्ते हैं। ये टेढ़े रास्ते हमें जंगल में भटकाते हैं और फिर लास्ट में कहेंगे चलो जो होगा सब ठीक होगा, बाबा बैठा है। इतना सारा घूम करके 1-2 घंटा संगम को, अनमोल समय को गंवा करके लास्ट में आएंगे वही। इसीलिए पहले ही क्यों हम बिंदी न लगाए। इसीलिए बिंदी तब लग सकते है जब हमारी अवस्था बिंदी की हो। इसीलिए वास्तव में बिंदी बनना यही हमारे पुरुषार्थ का मुख्य सार है। अगर ये नहीं बनते तो जरूर हम कोई ना कोई बातों में चिपके हैं, अर्थात मुक्त नहीं है। चाहे स्वभाव संस्कारों से मुक्त नहीं है, चाहे ना कोई लगाव झुकाव से मुक्त नहीं है। जो मुक्त नहीं है वो बीजरूप स्थिति का अनुभव नहीं कर पाता। तो इसीलिए इस स्थिति की बड़ी आवश्यकता है। इसी स्थिति से ही हम अपने पुरुषार्थ में बहुत सारे हमें फायदे होंगे। और इस स्थिति को बनाने के लिए क्या क्या आवश्यकता है, उसके लिए 5-6 बातें सुनाई। अगर इन 5-6 बातों को हम अपने पुरुषार्थ में लाएंगे तो हो सकता हम उस स्थिति का अनुभव कर पाएंगे। अभी भी बाबा आने वाला है, बीजरूप बाबा। इसे तो अभी शिवरात्रि हम मनाने के लिए आए हैं, तो उस शिव बाबा का अनुभव करने के लिए, क्योंकि बाबा के मिलन का भी अनुभव वही कर सकता है जिन्होंने ये अवस्था बनाई है। अगर देह भान के रूप में बैठेंगे, बाबा के शक्तियों का अनुभव नहीं होगा। तो अब बाबा आने के लिए 4-5 दिन बाकी है, तो अब हमें ये अवस्था बनानी है। बिंदु बन करके बैठो और उस बिंदु को याद करो। तब उस बिंदु के जो गुण है, उस सागर के जो गुण है, वो भी आपके अंदर दिखाई पड़ेंगे। आप भी क्षमाशील बनेंगे, आप भी रहमदिल बनेंगे, आप भी आपकारी पर भी उपकार करेंगे। ये सब गुण बिंदुरूप स्थिति से ही आएंगे। अगर मैं किसी किनारा करता हूं या समझो किसी को सहयोग नहीं देता हूं, ये सब हमारा देह का भान है। इसीलिए हमें इस अवस्था में रहना है और अपने पुराने संस्कारों को क्या करना है, परिवर्तन करना है। अच्छा, ओम शांति।